आज एक संपत्ति कानून के बारे में जानेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण नियम कानून है। इसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझिए और इसका जो नियम है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, है ना, एडवर्स पोजीशन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। अब ये प्रतिकूल कब्जा क्या है और यह संपत्ति कानून हमारे देश में किस प्रकार लागू होता है, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए और समझते हैं क्या है ये प्रतिकूल कब्जा। देखिए, कब्जा तो आप समझते हैं, कब्जा वर्ड तो समझ में आता होगा कि कब्जा का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति का है, ठीक है, और आप कोई दूसरा व्यक्ति आके उस पे बैठ जाए तो उसी को कब्जा बोलते हैं। मतलब दूसरा व्यक्ति उसको जिस तरीके से कब्जा किए हुए है, ठीक है, अब बलपूर्वक कर लिया या मान लेते हैं जैसे कर लिया, लेकिन हमारे देश में ये कानून है। हो सकता है बहुत लोगों को ये कानून जो लगता होगा कि अच्छा नहीं है और बहुत लोगों को लगता होगा अच्छा है, तो हम यहाँ पे जो समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा देश का कानून है तो हम जो है उसको पहले समझेंगे कि वो क्या है। ठीक है, और ये कानून जो है ये आज से नहीं, आज़ादी से पहले का कानून है। मतलब पहले भी जो है यहाँ पे प्रतिकूल कब्जा का जो रूल नियम है वो था, लेकिन अभी फिलहाल जो है उसके बाद भी जो है इस नियम को एक तरह से, और बाद में भी इस कानून का जो है लिमिटेशन एक्ट में, यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 में अगर बात करें तो आर्टिकल है 65 और सेक्शन जो है और देखना चाहेंगे तो 27, उसमें इसका जो है वर्णन किया है। लेकिन इसमें क्या क्या किया गया उसके बारे में किसी और दिन उसको सिर्फ उस टॉपिक के लिए जो है बात करेंगे। लेकिन आज जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे इस प्रतिकूल कब्जा का। तो यानी कब्जा का मतलब तो समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी अन्य व्यक्ति का है और कब्जा किसी और का है। जैसे मान लेते हैं आज जो ये देख रहे हैं और इस जमीन पे घर भी बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जमीन का मालिक जो है वो कोई और है और जिसका घर है वो कब्जाधारी है। ठीक है, यानी कब्जाधारी है, जिसका घर है वो कब्जाधारी है और इस जमीन का मालिक कोई और है। अब देखिए, ये जब मान लेते हैं ये 30 साल 40 साल 50 साल जितना साल आप ले सकते हैं, चलिए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 12 साल का कब्जा होना चाहिए। अब आपको ये जो है ये प्रूफ करने के लिए आपको तो दिखाना होगा कि हम 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए, मेरे पास राशन ले रहे हैं, इस घर का एड्रेस बनाए हुए हैं, इस घर का वोटर आईडी कार्ड, कुछ तो होगा ना। आप कैसे अपना कब्जा प्रूफ करेंगे कोर्ट में कि वहां पे मान लेते हैं हम, हो सकता है दूसरा व्यक्ति जो है जिसका जमीन है वो बोलेगा नहीं 2 साल से वहां पे घर बना के रह रहा, 3 साल से रह रहा है, उसके लिए उसके गवाह जो जाएंगे यही बात कहेंगे। और बहुत हद तक केस में ऐसा होता है। अब बात समझने का प्रयास करेंगे। आप जो है यानी प्रतिकूल कब्जा में अगर 12 साल कम से कम जो है होना चाहिए, अधिकतम आप कितना है, लेकिन आपको साबित करने के लिए, और लेकिन चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिकूल कब्जा का मतलब यही है कि आपकी जमीन है, कब्जा कोई और करके रखा हुआ है, और हमारा देश का कानून ये कहता है कि अगर 12 साल से अधिक कोई कब्जा में है, एडवर्स पोजीशन जो है, तो उस केस में उसको मालिकाना हक वो साबित करने के लिए न्यायालय में जा सकता है। मतलब आप उसको हटा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं उस प्रॉपर्टी का वो मालिक नहीं है, बिल्कुल वो मालिक है, लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 12 साल कब्जा करके कहीं हम बैठे रहेंगे तो मालिक बन जाएंगे। ठीक है, उसमें भी कंडीशन है। उस पहले कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप कब्जा किए हुए हैं, और सबसे पहले इसमें एक हो गया कब्जाधारी, ठीक है, इसको बोले धारी। दूसरा हो गया कि प्रॉपर्टी यानी जमीन का मालिक। अब बताइए कि अभी फिलहाल अगर बात करें कि ये घर जो है ये मान लेते हैं 13 साल पुराना है, सिर्फ 13 साल, हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन क्या इस 13 साल में जमीन मालिक द्वारा इससे पहले कभी कोई प्रक्रिया किया गया? क्या उस जमीन सुधार के लिए न्यायालय में जमीन मालिक जो है वो गए, या कोई भी प्रक्रिया, अन्य कोई भी अधिकारी के पास उन्होंने कोई कंप्लेन किया? मतलब इतने दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ना वो लैंड टैक्स दे रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उस केस में कब्जाधारी का हक बनता है। ये बात समझने का प्रयास करें कि जमीन मालिक, आप 12 साल 13 साल से ना जमीन का रसीद कटा रहे हैं,
आपका जो है ना लैंड टैक्स दे रहे हैं, ना उस जमीन को ढूंढने के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, और बाद में 15 साल 10 साल 20 साल बाद आप उस जाके उस मालिकाना हक का अगर दावा करेंगे तो उस केस में आप समझ सकते हैं न्यायालय में जो है कब्जाधारी को हक जो है वो मिल सकता है। अब ये है हमारा देश का कानून, यानी ये हमारा कानून कहता है। तो जो कानून कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। अब है कि जो कब्जाधारी है, जो कब्जा करने वाला है, उसमें भी दो केस बनता है। एक ये बनता है कि देखिए ये जमीन पे तो घर बना लिया पूरा, तो ये तो अब इसी के अंडर में आ गया, लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है कि जमीन पे एक तो घर बना के रह रहा है और आगे का भी कैप्चर है, बाउंड्री भी किया हुआ है, ऐसा केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि पूरा जमीन खाली है और उस पर खेती किया जाता है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें, जमीन खाली है उस पर खेती किया जाता है ना। तो देखिए जिस प्रॉपर्टी पे घर बना हुआ है उसमें ये जो है पोजीशन वाले ये कब्जा कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि मेरा जो है एक तरफ से लंबे समय से कब्जा है, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि उनका घर बना हुआ है। अब है कि दूसरा जो अगेंस्ट पार्टी है, जिसका जमीन है, जिनका प्रॉपर्टी है, वो भी न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, उनके वकील भी न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। तो उनके वकील जो हैं वो न्यायालय में अगर अपनी बात रखते हैं और उनके जो गवाह हैं वो यही कहेंगे कि ये 3 साल से ही कब्जा किए हुए, 4 साल से कब्जा किए हुए, इससे पहले से नहीं है, या 2 साल से किए हुए, या 1 साल से किए हुए। ठीक है, तो ये सारे जो कंडीशन है उनके लिए जो है उनका वहाँ पे जो है गवाह पेश किया जाएगा, जो सबूत है उसको दिखाया जाएगा। तो आपके पास उसके लिए क्या प्रूफ होना चाहिए? अगर आप घर बना के रह रहे हैं तो या तो मान लेते हैं अगर आप लैंड टैक्स दे रहे हैं तो वो अलग बात है, आपने ज़मीन का रसीद भी कटा के रखा है तो वो तो आपके लिए और एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि आप वहाँ पे रह रहे हैं तो बिजली का बिल आप लंबे समय से दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन आपका लंबे समय से है। अगर कम से कम 12 साल से है तो एक प्रूफ तो हो गया कि उसमें आप 12 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, है ना। आपने जब वहाँ पर जो लोकल एड्रेस वोटर आईडी कार्ड जब बनवाया तो वो कब बनवाया और कब से आपका है, तो ये सब आप एक प्रूफ के तौर पे बता सकते हैं। मतलब आपका एक प्रूफ वहाँ पे साबित करता है कि उस घर में आप इतने दिनों से रह रहे हैं। ठीक है, और वो बेहद ज़रूरी है। अगर आप यही साबित नहीं कर पाएंगे कि हम 12 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं तो आप तो केस हार सकते हैं, है ना। और जो जमीन मालिक है, प्रॉपर्टी मालिक है, उसको वापस मिलेगा वो, है ना। तो हम ये प्रॉपर्टी मालिक का भी कंडीशन बता दिए और ये भी बताए हमारा देश का ये कानून है। लेकिन हम आपको बता दें कि एडवर्स पोजीशन में भी फैसले हुए हैं, लोगों को पोजीशन मिला है। बहुत जमीन मालिक जो हैं वो क्या कहते हैं, सिविल से, जमीन मालिक सिविल से वही केस जो है जीते हैं, लेकिन फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पोजीशन दिया गया है वो कब्जाधारी को ही दिया गया है। हाँ, कब नहीं दिया गया है तो उस केस में नहीं दिया गया है जब कब्जाधारी, जो कब्जाधारी है ना, और संपत्ति मालिक है। तो संपत्ति मालिक और कब्जाधारी के बीच में तभी से विवाद शुरू है जब से वो उस पर कब्जा किया हुआ है। आई बात समझ में? तो तब से अगर विवाद शुरू है तो इसका मतलब वो तो शुरू से लड़ाई लड़ रहा है और लड़ाई के प्रक्रिया में इतना समय उसको लग गया, 12 साल का समय लग गया या 13 साल का समय लग गया। तो उस केस में हमेशा जमीन मालिक, प्रॉपर्टी मालिक का ही जीत होगा। ठीक है, अच्छा, मेरी बातों से अगर आज ऐसा आप सोच रहे हैं कि कोई 50 साल से प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, ठीक है, और वो खाली नहीं होगा, तो ऐसा भी बात नहीं है। अब उसमें भी केस होता है कि आपकी ज़मीन किसी कारण बस गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे वो अलग मैटर है, गड़बड़ हो गया उसके आधार पे कब्जा किया गया, उसमें बहुत सारे कंडीशन है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं, उस पर घर बना के रह रहे हैं, तो आप कानूनन जो है प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन के तहत आप खुद कब्जाधारी जो हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपना मालिकाना हक वहाँ पे जो है साबित कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन सरकारी है, मतलब कोई मतलब निजी ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन पे आप घर बना लिए हैं और अब आपको हटाने का नोटिस आ रहा है, तो भी आप जो है जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन आपका पोजीशन जो है वो 30 साल से अधिक का होना चाहिए, तो आपकी ये संपत्ति निजी मानी जाएगी। ठीक है, यानी कोर्ट से ऐसा निर्णय हो सकता है। मतलब पहले तो कोर्ट जाने का अधिकार देता है आपको ये, ठीक है, लेकिन कोर्ट में ऐसा निर्णय हो सकता है, यानी आपको मालिकाना हक जो है दिया जा सकता है। लेकिन जब जमीन खाली होता है ना, और लैंड का जो टैक्स है, मतलब रसीद जो है, खतियान है, वो सब जमीन मालिक के नाम है और ये कोई कब्जा किए हुए, तो उस केस में जो है कब्जाधारी बहुत हद तक जो है केस हार ही जाते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले तो वहाँ पे उनका कब्जा है और उस पर वो खेती ही कर रहे हैं,
अब खेती कर रहे हैं वो, उसके बाद जो है लैंड टैक्स अगर कोई दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है, जो जमीन मालिक है वो पे कर रहा है, आपका इसका कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो उस केस में जो है अगर कानूनन कोई मामला जाता है तो वहां पे आप केस जो है हार भी सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सबूत है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पेश करते हैं, आपके पास बेहतर गवाह है, तो उस केस में जो है आप वहां पे जीत भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे ऐसा कि हर केस में हार ही जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जजमेंट के भी एग्जाम्पल जो है हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। जजमेंट स्टोरी जो है हमारा प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें जजमेंट से संबंधित जितने भी हैं, जजमेंट एक तरह से इंपॉर्टेंट लगते हैं, अलग लगते हैं थोड़ा, वो आपके पास जो है उसका स्टोरी लाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।